तो आज का टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले हम फंक्शन पढ़ चुके हैं और लिमिट पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। दोनों ही अलग है, कंटिन्यूटी एक अलग चीज है, डिफरेंशियबिलिटी एक अलग चीज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको लोगों को ग्राफ तो बनाना आता होगा। कोई फंक्शन है हमारा, सबसे पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? आपका ये कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आपके कई तरह के होते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन हो, लोगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो हमने एक जनरल सिंपल लिया है कि y कोई आपका फंक्शन है x का। तो लिमिट तो हम फाइंड करना सीख गए हैं कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी सपोज हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है एट x इक्वल टू a पर, तो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इस बिंदु पे हम इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एक सिंपल वे में अगर हम ग्राफिकली देखें तो क्या है, आप लोगों ने ग्राफ सीखा होगा बनाना। अगर हमारा ये कोई ग्राफ है सपोज, और हम इस बिंदु की बात, ये आपका कोई ग्राफ है fx जो आपने ड्रॉ किया है। अगर आपका ये फंक्शन है y इक्वल टू x ही ले लो बस, तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ग्राफ सीखा होगा पिछली क्लासों में, हमने ऐसे लिया x और y। x की वैल्यू अपनी तरफ से रखते चले जाएंगे, 0 में इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 पे 1 होगी। जैसे आप 2 रखोगे तो y की भी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 0 0 1 1 यहां कहीं को आएगा, 2 2 यहां कहीं को आएगा। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, जिसका नाम हम ये रखेंगे y इक्वल टू x। तो हम यहाँ पे जनरल ले रहे हैं। आप कोई फंक्शन है x का, एक जनरल ग्राफ हमने ड्रॉ किया, सपोज वो ये आ गया। अब हम इसके इस बिंदु की बात कर रहे हैं। सिंपल वे में अगर आपको ये बताएं कि कंटिन्यूटी होती क्या है, तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि अगर हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट यानी कि स्पर्शिक ऐसी रेखा जो इस बिंदु को टच करती हुई निकल जाए। तो इस बिंदु पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो हमने इस बिंदु पे देखा तो हमारा ये जो ग्राफ है ब्रेक नहीं हो रहा है। मींस ये इस बिंदु पे जो है, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। अगर यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, सपोज यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है और कोई यहाँ पे चेक कराए कि यहाँ पे बताओ ये जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूस है नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ये ग्राफिकली समझाया जा रहा है आपको कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। अगर इस बिंदु की बात करें तो ये क्या है, इस पे यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो ये जो बिंदु है ये हमारा कोई ग्राफ है। अगर हम कोई पूछे इस बिंदु का कुछ भी नाम ले लो, x इक्वल टू a ले लो और x यहाँ पे x इक्वल टू b ले लो। तो अगर हम a की बात करें तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन है ये वाला fx वो कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो ब्रेक आ चुका है। कंटिन्यूटी का मतलब वैसे भी आप साधारण बोलचाल में यूज करते हैं, कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहिए। तो कंटिन्यूटी का मतलब ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। इस पॉइंट पे देखें तो फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि ग्राफ इससे होके जा रहा है। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी की भी यही बात कर लेते हैं। अगर ग्राफ के उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ होगी केवल, तो वो उस बिंदु पे आपका डिफरेंशिएबल होगा। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, इस पे हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी होगी नहीं। तो वो किस तरह का ग्राफ होगा? सपोज हमारा ये वाला ग्राफ है, सपोज वो इस तरह का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो अगर हम इस बिंदु की बात करें तो इस पे हमारी बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। टेंजेंट का मतलब है जो ग्राफ के एक ही बिंदु से होके जाए, उसे टच होती चली जाए, वो उसकी टेंजेंट कहलाती है, स्पर्शी। हिंदी में स्पर्शी बोलते हैं। तो इसकी एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है इसका नाम दे देते हैं, सपोज ये आपका f' है या f1x ले लो। तो ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये ग्राफिकली चल रहा है।
अगर कोई ग्राफिकली पूछे तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी तो है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी में यह क्लियर है, अगर ब्रेक हो रहा है तो कंटिन्यूस नहीं है, अगर वो वहां से होके चला गया तो वो कंटिन्यूस है। डिफरेंशियबिलिटी, अगर एक ही टेंजेंट रो होगी तो डिफरेंशिएबल है, अगर एक से ज्यादा टेंजेंट रो होगी एक ही पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां से एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि जितने भी फंक्शन आपके कंटिन्यूस हैं, वो जितने भी आपके फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। जितने भी फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं कंटिन्यूस हो, सॉरी अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक थ्योरम है हल्की सी याद रखने के लिए, इतनी जरूरी भी नहीं है, लेकिन ग्राफिकली आपको समझा दिया गया है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है। अब हम इसे इस तरह से देखेंगे फॉर्मुलेशन फॉर्म में कि कैसे सिद्ध करते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखानी है तो हम क्या करेंगे, इधर से थोड़ी सी इधर वैल्यू लेंगे, यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर की वैल्यू लेंगे, वहां पे लिमिट निकालेंगे। अगर ये दोनों लिमिट बराबर है और साथ में इस पे भी वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, अगर ये तीनों चीज बराबर है, यानी कि इस पे निकालेंगे x इक्वल टू बी पर, b में थोड़ा सा जोड़ देंगे और b में से थोड़ा सा घटा देंगे, अगर इन तीनों पे फंक्शंस की वैल्यू बराबर आ जाए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर यहां देखें तो देखो इस पॉइंट पे तो कुछ और वैल्यू आएगी, इस पे कुछ और वैल्यू आएगी, इस पे कुछ और वैल्यू आएगी फंक्शन की। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। निकालेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा, तो वो ये वाला केस रहेगा जहां पे ब्रेक शो होगा आपका। यहाँ का आंसर कुछ और आएगा, यहाँ का आंसर कुछ और आएगा और यहाँ का कुछ और आएगा। अगर ये तीनों के तीनों आंसर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो अब हम कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन जिसमें हम सिद्ध करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, हमें x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वो क्या होगा आपका, x इक्वल टू a का मतलब है हमें एक तो f a प्लस x पे फाइंड करनी है और दूसरा f a माइनस x पे फाइंड करनी है। यानी कि a हम कोई बिंदु है अगर x इक्वल टू a, तो हमें क्या है कि एक तो इस बिंदु पे फाइंड करनी है, ये बिंदु आपका हो जाएगा a प्लस h क्या है आपका टेंड्स टू 0, बहुत छोटी वैल्यू है। और एक आपका फाइंड करना है इस बिंदु पे, इसकी जो वैल्यू है वो है आपका a माइनस h क्या है आपका लिमिट, बहुत ही छोटा है, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे तो हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट, इसे हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट, और इसे कहेंगे आप, क्योंकि ये माइनस वाला इधर है इस बिंदु से, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और तीसरी चीज जो हमें इसमें फाइंड करनी है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है इसी पॉइंट पे a पे। फिर हमें एक चीज फाइंड करनी है f। तो ये तीनों चीज, ये है आपकी फंक्शंस वैल्यू, ये आपकी फंक्शंस वैल्यू है एट x इक्वल टू a पर। अगर ये तीनों चीज आपकी बराबर आ जाती है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू, देन जो आपका f फंक्शन है इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
बराबर आ जाती है फंक्शंस वैल्यू के, ये तो फाइंड कर ही सकते हो, ये हमने सब सिखा दिया है। फंक्शंस की वैल्यू जहां भी आपका f(x) गिवन है, x की जगह a पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यू आ जाती है। अगर ये तीनों चीज बराबर हैं तो वो कहलाएगा, जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में f(x) = x + 4/x² + 4 x = a पर चेक करनी है सततता, कंटिन्यूटी। तो वही सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहां पे तो हमने 1 पे चेक की थी, सॉरी a पे, अब हम 1 पे चेक कर रहे हैं। तो 1 में एक कुछ बहुत छोटी वैल्यू लेस कर देंगे। अब आपका f(x) गिवन है, f 1 - h आप फाइंड कर सकते हो। तो जहां भी आपका x है उसकी जगह 1 - h पुट करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h + 4 अपॉन 1 - h का होल स्क्वायर + 4। इसे सॉल्व कर लो तो ये आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5 - h, और यहां से आपका आ जाएगा 1 + h² - के 2h + 4h की वैल्यू रखो तो ऊपर तो आ गया 5, नीचे h की वैल्यू 0, नीचे आ गया 5, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 1। अब आपको फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट, यही देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h। एक बार तो f 1 - h निकालना है, लेफ्ट में आएगा। एक बार आपको f 1 - h, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 में थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h + 4 अपॉन 1 + h का होल स्क्वायर + 4। लिमिट रख दो यहीं पे, तो ये आपके आ गया 5/5 = 1। क्लियर। अब फंक्शंस की वैल्यू और निकाल लेते हैं। f(x) आपका गिवन है x² + 4 अपॉन x² + 4। f(1) की वैल्यू क्या होगी, 1 + 5 यानी कि 4, 1 + 4 यानी कि ये वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट = फंक्शंस वैल्यू के। तो देयरफॉर जो f(x) है वो कंटिन्यूस होगा एट x = 1। तो ये प्रोसेस है आपका कंटिन्यूटी चेक करने का। जिस बिंदु पे भी वो फाइंड करा रहा है, जिस पॉइंट पे फाइंड करा रहा है x = 1 पर, तो उस पे लेफ्ट हैंड पे देख लो लिमिट, उसके राइट हैंड पे देख लो लिमिट, और उस पे फंक्शंस की वैल्यू देख लो। अगर ये तीनों आंसर आपके बराबर आ जाएं, अगर ये तीनों आंसर बराबर आ जाएं, तो आप कह सकते हो ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। वो ये पूछता है कि कंटिन्यूटी चेक करो, अगर वो कहता है सिद्ध करो तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, उसने क्वेश्चन में ही दे दिया आंसर, तो आपको कंटिन्यूस दिखाना ही दिखाना है, यानी कि तीनों आंसर आपको सेम प्रूफ करने हैं। तो ये है आपका कंटिन्यूटी चेक करने का मेथड। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या है, राइट हैंड लिमिट का क्या है, और फंक्शंस वैल्यू कैसे निकलती हैं। तीनों को बराबर आ जाए, तीनों अगर बराबर आ जाए तो कंटिन्यूस होगा, अगर बराबर नहीं आती तो वो आपका डिसकंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है f(x) = sin 2x/x, कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। दूसरा, इस फंक्शन की वैल्यू 1, कब, जब x की वैल्यू 0। तो इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन जो है आपका f(x) x = 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसमें तीन चीजें फाइंड होती है। एक तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है,
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 पे चेक करना है तो यानी कि 0 माइनस h, 0 में से थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट की बात की जा रही है। तो ये क्या होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f। तो जहां भी आपका फंक्शन है उसकी जगह रख देंगे x की जगह 0 माइनस h। तो ये वाला फंक्शन लेना है, x की वैल्यू क्या लेना है 0 माइनस h। 0 तो नहीं है ना, क्योंकि यदि 0 हो जाती है पूरी तो हमें इसकी वैल्यू 1 लेनी है, लेकिन हमारा 0 नहीं है तो ऊपर वाला फंक्शन लेना है। तो यहां पे रखता है x की जगह तो साइन 0 माइनस h, 2 भी रहेगा, 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो ये आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन का माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2h अपॉन माइनस h। अब ये फिर से वही वैल्यू है, ये क्वेश्चन तो हमने आपको करा दिया था लिमिट में। तो साइन 2h साइन 0 0 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो हम इसे इस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक तो तरीका यह है इसका, यहाँ पे विस्तार करो, लेकिन हमने कहा कि अगर क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता तो ही विस्तार करना है, नहीं तो हम इस फॉर्मूले का कहीं भी यूज कर लेंगे। अगर आपका लिमिट साइन x अपॉन x कहीं लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने ये कहा था ये बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x है तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी, ये सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2। अगर ये याद नहीं है तो वही करना, आपको इसका विस्तार खोलना है, h कॉमन लेना है, h से h कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। या आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, अगर ये दोनों चीज बराबर हैं, यहाँ पे भी बराबर हमने, तो इसकी वैल्यू 1 रहती है। तो इसका यूज कर लिया, दोनों को बराबर कर लिया, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर ली, 2 की ऊपर कर ली, इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 आंसर आ गया। तो ये आपके आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट 2। अब राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका आ गया साइन 2h अपॉन h। फिर से वही काम करेंगे, 2 की वैल्यू यहाँ, 2 की वैल्यू वहां, तो इसका आंसर आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई, लेकिन तीसरी चीज और फाइंड करनी है, फंक्शंस वैल्यू f1 सॉरी f0 0 पे चेक कर रहे थे ना। तो जैसे ही आपका x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन लेना ये वाला। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, देयरफॉर जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ भी उसने 2 लिख दिया क्वेश्चन में तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिख दे तो तीनों वैल्यू बराबर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन में k कर दे, उसने यहाँ पे k कर दिया और वो पूछता है k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है fx वो कंटिन्यूस होगा, k की किस वैल्यू के लिए। अब आपको पता है अगर फंक्शन उसने कहा है कंटिन्यूस होगा तो यानी कि ये वाला तो ये तीनों आंसर बराबर आएंगे। तो क्लियर है, ये 2 बराबर k आ रहा है,
फंक्शन की वैल्यू के, तो ऑटोमेटिक पता लग गया k इक्वल टू 2 कि x का 2 मान होना चाहिए। तो दो तरह के क्वेश्चन बन गए कि अगर उसने यहीं पे कहीं k लिख दिया और वो ये पूछता है k की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, तो उसने कंटिन्यूस अब कहा है, तो कंटिन्यूस कहा है तो ये तीनों चीज आपस में बराबर होगी। तो ये रिलेशन हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा। तो ये हमारा 2 आ गया, f0 k आ रहा है, तो ये उठा के इसके बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू 2 आंसर आ गई। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कंटिन्यूटी में, एक तो कंटिन्यूटी चेक कराना और दूसरा कोई कांस्टेंट लिख देना और उसकी वैल्यू पूछ लेना कि k के किस मान के लिए ये जो फंक्शन है वो सतत होगा। इसको हिंदी में सतत बोलते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। किसी फंक्शन की, कोई भी आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस x इक्वल टू a पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब इस पॉइंट पे आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब टेंजेंट से ही है। जैसे मैं ग्राफिकली बताया था कि अगर एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी अगर किसी पॉइंट पे, तो डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पे कई सारी टेंजेंट ड्रॉ हो जाए तो उस पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोई बिंदु है, एक इससे इधर का लेंगे, एक इस पे इधर का लेंगे, इस पे ड्रॉ करेंगे, इस पे ड्रॉ करेंगे। अगर ये दोनों टेंजेंट एक ही आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाएंगी, हमारी नजरों में तो एक ही बिंदु है ये, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इधर ले लें, थोड़ा सा इधर ले लें और उस पर टेंजेंट देखें, अगर वो दोनों एक ही आती है तो वो फिर डिफरेंशिएबल हो जाता है। उसे शो कैसे करते हैं फॉर्मुलेशन फॉर्म में, एक तो आपका होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चलेगा इसमें, तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, इधर वाला लेंगे a प्लस h माइनस f a अपॉन, लेफ्ट ले रहा है ना सर, माइनस हो गया, सॉरी लेफ्ट में माइनस ले जाएगा, f a माइनस h, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेना है। f a माइनस h, इसमें थोड़ा बढ़ गया, इसमें से माइनस f a घटाना, माइनस h आ जाएगा। और राइट में क्या आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा f a प्लस h अपॉन h। फॉर्मूला है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंशिएबिलिटी का। इस बिंदु पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f अपॉन h। ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। अब वही कंडीशन है, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव के, देन y बराबर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाता है तो आपका ये जो फंक्शन है x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल को हम बोलेंगे अवकलनीयता। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट में f a माइनस h हमेशा लिया ही जा रहा है, तो आपको याद होना ही चाहिए। और इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन समझा देते हैं आप लोगों को। f(x) आपका ये कोई फंक्शन है, x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x, कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। 0 कब है, जब x की वैल्यू 0 है। अब हमें x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वही सबसे पहले हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस के h, माइनस h भी आ जाएगा, फॉर्मूले में है
एफ 0 माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आ जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन तो हमें तभी लेना है जब इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन 0 नहीं है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां भी आपका x है तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन सॉरी माइनस इसकी वैल्यू क्या है 0, f0 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस h, इसकी वैल्यू रखी f 0 माइनस एच साइड में निकाल लेना अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जहां भी आपका x है 0 माइनस एच रखेंगे, 0 माइनस एच रखेंगे, इसकी वैल्यू आ गई f0 की वैल्यू 0, तो उसकी वैल्यू 0। तो इसे सही फॉर्म में लिख लो थोड़ा सा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर आ जाएगा, क्यों ये माइनस का बनेगा, ये बाहर निकल जाएगा इसका माइनस, तो माइनस साइन 1 अपॉन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस खत्म, एक एच से एच खत्म, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू साइन 1 अपॉन एच। अब यहां देखो, तो जैसे ही आप h की जगह 0 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी की वैल्यू कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, साइन इंफिनिटी की वैल्यू कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू तो कितना आ गया भाई, 0 में अगर किसी फाइनाइट वैल्यू कुछ भी आ जाए, हाफ आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ गई 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, तो जहां भी आपका x है उसकी जगह 0 प्लस h रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h, इससे ये खत्म, तो ये आपका आ गया लिमिट h इंटू साइन 1 अपॉन h, ये आएगा h स्क्वायर साइन, तो फिर से वही वैल्यू आ गई h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स 0 इंटू साइन इंफिनिटी, तो ये आपका आ गया 0। तो यहाँ पे क्या है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, जो fx है वो आपका डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0। तो अगर वो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। बस फिर सिंपली आपको fx की वैल्यू रखते हुए लिमिट निकालनी है। अगर ये दोनों लिमिट सेम आ जाए तो वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों अलग अलग आंसर आ जाए तो आपका वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय और नॉन अवकलनीय। क्लियर है? तो ये आपका टॉपिक था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये आपको तैयार कर लेना है, बहुत आसान है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।